अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोविस नावला में आपको खुशामदीद। और आज हम सीखेंगे कि फ़िल्मों के अंदर जो सीन क्रिएट किया जाता है कि आग लगी है किसी करैक्टर को, किसी बिल्डिंग को या किसी भी जगह पे, तो वो कैसे आग लगाई जाती है। क्या फ़िल्मों के अंदर एक्चुअल में ही आग लगाई जाती है या एडिटिंग के साथ ऐसा होता है। दोनों सूरत हाल में शूट हो सकता है। दरअसल जो आग है इसका वीएफएक्स सबसे मुश्किल होता है, खासकर अगर किसी इंसान को आग लगाने का सीन आपने क्रिएट करना है तो वो बहुत मुश्किल होता है। उसके बहुत से तरीके हैं। अमूमन हॉलीवुड मूवी के अंदर कॉस्टली तरीका आजमाया जाता है, मगर जो हम कर रहे हैं वो लो बजट फिल्म मेकिंग के अंदर यूज़ होता है और इसमें भी आप इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। हॉलीवुड के अंदर जब किसी करैक्टर को आग लगाई जाती है तो उसके अंदर जेल इस्तेमाल होते हैं और फायर प्रूफ लिबास जो हैं, ड्रेस जो हैं वो पहने जाते हैं। उसके बाद वो सारा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है, मगर इसके लिए बहुत बजट की ज़रूरत है जो कि हमारे पास है नहीं। तो हम एडिटिंग के ज़रिए आग लगाने की कोशिश करेंगे। आज का ट्यूटोरियल देखने के बाद आप भी अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए, वेब स्टोरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप आग लगाना चाहें किसी चीज़ को, तो एडिटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी ज़रूरत तो एटलीस्ट आप सीख ज़रूर पाएंगे कि किसी चीज़ में आग लगानी हो तो कैसे लगानी है। और इस हवाले से कोई भी सवाल पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका आईडी भी एक्सप्लोविस नावला के नाम से ही है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक में मौजूद है। तो पहले चलते हैं कि हमने इस सारे जो सीन हमने क्रिएट किया है इसको शूट कैसे किया था और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसको एडिट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने इस जो सीन को शूट कैसे किया, हमारी प्री प्रोडक्शन बेसिकली हुई क्या है। तो इसके लिए हमने अपना सीन जो है सबसे पहले उसका स्क्रिप्ट तैयार किया। जैसे मैं किसी घर में जाता हूँ और वहाँ पे जो लड़की है उसको मारा है और उसके बाद आग लगा दी है घर में, तो ये एक सीन और उसके जो शॉट हैं वो मैंने इसके पहले लिख लिए थे और उसके बाद उसको शूट किया। मगर इस शूट में भी कुछ खास टिप्स हैं जिसका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। ख़ासकर ये वाला शॉट जिसमें लड़की की आंख में मैं नज़र आ रहा हूँ और मैं माचिस की जो स्टिक है उसको जलाए हुए हूँ। इसको शूट करने का तरीका जो है वो आसान है। आपने क्लोज आई का, आंख का जो है वो क्लोज शॉट ले लेना है और कोशिश करिएगा ट्राईपॉड के ऊपर लिया जाए ताकि शेकी ना हो, तो आपको बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इसको आसानी होगी। और दूसरा शॉट जो मैं माचिस जला रहा हूँ वो मैंने ऑन स्पॉट तो शूट किया ही था सीक्वेंस के लिए, मगर आंख में लगाने के लिए शॉट मैंने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट किया था, जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन मेरे बैक पे है और मैंने माचिस की जो स्टिक है उसको जलाया है। अब सीन के बाकी शॉट्स की हम बात करें तो सिंपल शूट है जिसके अंदर वेरिएशंस हैं कि कितने कितने सेकंड के बाद जो है वो शॉट चेंज होता है। ये आपने जब स्क्रिप्ट लिखना है तो उसी वक्त आपने डिसाइड कर लेना है कि शॉट कौन से कैमरा एंगल से आपने किस तरह से शूट करना है। और ख़ासकर आप जो देख रहे हैं कि बॉटल से मैं फ्यूल गिरा रहा हूँ, वो दरअसल फ्यूल नहीं है बल्कि पानी है। तो जाहिर है हमने जेन्युइन आग नहीं लगानी, तो वो पानी है जो मैं स्प्रे उसका कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने माचिस जलाई है और उसको जली हुई माचिस को फेंक दिया है। आप देख रहे हैं जब फर्श पे आग माचिस की जो स्टिक है वो गिरती है तो बुझ जाती है और जाहिर है पानी था तो आग तो नहीं जली है। ये सब हमने पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर किया। ये जस्ट शूट है जो सिंपल शूट है। इसमें एक गलती मेरे से हुई। आप देखें जब मैं घर के अंदर दाखिल होता हूँ तो मेरी पैंट की बैक जो पॉकेट है उसमें पानी की बोतल नहीं है, मगर सीन के आगे जहाँ पे मैंने स्प्रे करना होता है फ्यूल का तो मैंने बॉटल अपनी पेन के बैग से निकालता हूँ। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, मगर आपने जब भी इस तरह का शूट करना है तो आपने हर शूट के ऊपर ये आप स्क्रिप्ट के साथ लिखेंगे कि आपके साथ चीज़ें क्या क्या जुड़ी होंगी, तो इस तरह की गलती नहीं होगी। अब आपका शूट जो है वो तैयार हो गया है और इस शूट के अंदर आप देखें हमने कहीं पे भी आग नहीं जलाई। तो ये बताने का मकसद ट्यूटोरियल का यही है कि इस तरह का सीन जब भी शूट करना है तो आपने जेन्युइन आग नहीं लगानी है। अपने पोस्ट प्रोडक्शन में जो है वो उसको हमने क्रिएट करना है कि आग को किस तरह से हमने लगाना है। जो मुकम्मल शूट है आपने देख लिया, सिर्फ माचिस की जो स्टिक है वो जलाई है, इसके अलावा कोई और फैक्टर आग का क्रिएट नहीं किया है, वो सब पोस्ट प्रोडक्शन में करना है। अगरचे हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर ख़ासकर जहाँ पे आप देखते हैं कि इंसानों को आग लगी होती है, उसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ जेल और ख़ास लिबास होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, वो ज़रा हाई बजट का काम है। मगर अगर आप लो बजट में भी वो उस तरह का सीन क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मगर फिलहाल हम बात करते हैं कि घर को आग कैसे लगाई जाती है पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर। तो हमारा शूट मुकम्मल हो गया, अब हम चलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ और इसको हमने प्रीमियर के ऊपर भी एडिट किया है, मगर जो खास इम्पैक्ट है जो आग जलने का आप देख रहे हैं वो दरअसल आफ्टर इफेक्ट में होगा। वो कैसे होगा वो भी आसान है। अब हम चलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ, जहाँ पे हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे जिसको देख के आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी आप भी इस तरह का शूट करें और उसको फिर जो हमारे
स्टेप हैं उसको फॉलो करने के बाद आप भी इस तरह का सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं कि हमने इसको एडिट कैसे किया। अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की। आपका जितना शूट है अब हम इसको उठाकर टाइमलाइन के ऊपर रखेंगे। ये ज़्यादातर एडिट तो हमने इसको प्रीमियर प्रो के ऊपर किया है, मगर जो आग का इफेक्ट है वो हम इसको आफ्टर इफेक्ट के अंदर करेंगे। इसके अंदर पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर जो मेजर काम है वो दो चीज़ों का है। एक ये शॉट जिसमें आप देख सकते हैं कि लड़की की आंखों के क्लोज शॉट के अंदर मैं नज़र आ रहा हूँ कि मैंने माचिस की जो स्टिक है उसको जलाया है, और दूसरा शॉट ऑफ कोर्स वो जिसमें आग हर तरफ लगी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आंखों का क्लोज शॉट है वो दरअसल कैसे है। हमने एक आंखों का शॉट लिया है। एक्चुअली जो एक्सट्रीम क्लोज आंख का जो शॉट है उसके लिए कैमरा जो यूज़ होता है ऑफ कोर्स हमारे पास नहीं था, तो हमने जितना क्लोज शॉट ले सकते थे उतना लिया, और उसके बाद हमने इसको एडिटिंग के अंदर एक आंख को क्लोज कर लिया है। उसके बाद हमने एक शॉट लिया जिसमें मैं माचिस की स्टिक को, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जलाया है ग्रीन स्क्रीन के सामने, हमने उस शॉट को उठाकर और आंखों के अंदर फिटिंग किया है। इसकी ओपेसिटी जो है वो हमने कम की है। अगर सेम इस तरह लगाएंगे तो वो शॉट का इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। उसकी हमने ओपेसिटी कम की है और शॉट को इसके अंदर मर्ज किया है, जिसके बाद आपका ये शॉट जो है वो तैयार हो गया है। अब हम बात करते हैं कि जहाँ लड़की बैठी है और उसके इर्द गिर्द जो आग लगी है वो हमने कैसे क्रिएट की थी। दरअसल जो आग है ये एलिमेंट हैं, आग फायर एलिमेंट जिसे आप बोल सकते हैं। ये हमने किसी वेबसाइट से लिए हैं और बाई किए हैं। जाहिर है जब भी आप यूट्यूब पे काम करें तो आप किसी वेबसाइट उन वेबसाइट से लें जिसको आपने सब्सक्राइब किया हो, जिसको आप पे कर रहे हो, ताकि आपको स्ट्राइक वगैरह का इशू ना हो। हमने इसके अंदर जो जो चीज़ें यूज़ की हैं शायद आप इसको फील भी ना कर पाएँ। एक हमने फायर एलिमेंट यूज़ किया है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ब्लैक जो है ज़मीन ब्लैक नज़र आ रही है, ये बेसिकली फायर डस्ट एलिमेंट है जिसको हमने ऐड किया है। उसके बाद हमने स्मोक ऐड किया, उसके बाद फॉलिंग फायर भी है वो भी हमने ऐड किया। आप देख सकते हैं कि आग जो है वो गिरती भी नज़र आती है आपको सीन के अंदर। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी होती मगर हमें फायर एलिमेंट के अंदर ही वो मिल गई थी, वो है चिंगारियाँ। अगर आपको फायर एलिमेंट ऐसा मिले जिसमें चिंगारियाँ ना हो तो आपको वो भी ऐड करनी, क्योंकि एक्चुअल फायर के अंदर चिंगारियाँ होती हैं और इस चिंगारी की वजह से ही आपको जो फायर का एक इम्प्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो हमारे जो एलिमेंट्स है वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इनको मखसूस जगहों पे लगाना है, मगर इससे पहले हमने थोड़ा सा काम करना है। जैसे आपने नीचे डस्ट एलिमेंट लगाना है तो आपने जितना लगाना है उतना उसको मास्क कर लेना है। आप एहतियातन जो करैक्टर है इसको भी मास्क कर सकते हैं, और फिर जिन जिन जगहों के ऊपर आपने आग को लगाना है वो जगहों पे हमने आग जो है वहाँ पे प्लेस कर दी है। इसके बाद हमने जो मेन काम है वो ये है कि आग का जो कलर है जो जहाँ से भी आप लेंगे वो लाजमी नहीं कि आपके सीन के साथ मैच करे। तो उसके लिए आपको आग को अपने सीन के साथ मैच करने के लिए थोड़ा सा इसके आग के कलर के ऊपर काम करना है। और जब वो आप काम कर लें और उसके बाद आग की जो अमाउंट है वो भी हो सकता है कि आपने जहाँ से फायर एलिमेंट लिया है वो थोड़ा कम हो, तो उसको भी आपने उसका रेडियस बढ़ाना होगा या कम करना होगा। तो वो वाला काम भी आपने इसके ऊपर करना है। इसको हमने बढ़ाया था क्योंकि हमने जहाँ से फायर एलिमेंट ली थी वो हमारे सीन के मुताबिक उसको शूट करने के लिए हमने इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ा दी गई है। उसके बाद आप सीन देखें तो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहा है। अब इसका फाइनल काम रह गया है जिसकी वजह से जो खास इम्पैक्ट है जो आपकी आंखों को भी अच्छा लगा होगा वो है हीट टर्बुलेंस। उसके ज़रिए आप देखो कहीं पे भी आग लगी हो तो जो आग की वेव होती है उसके अंदर जो है वो हकीकत रंग डालती है। जो चूँकि हकीकी आग नहीं है तो उसके अंदर हम वो वाला इम्प्रेशन डालने के लिए जिसमें आपको लगे कहीं से भी ना लगे कि ये एडिट वर्क है, हमने इसके ऊपर हीट टर्बुलेंस लगाया है। उसके लिए आपको मास्क जो अपने करैक्टर को पहले भी किया था, तो आपने जो हीट टर्बुलेंस है आपने अपनी फायर के ऊपर लगाना है, करैक्टर के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि अगर करैक्टर के ऊपर लगाएंगे तो करैक्टर के ऊपर भी वो इफेक्ट आ जाएगा। आपने इनकी दो चीज़ों पर काम करना है, एक इसकी अमाउंट के ऊपर और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। उसके बाद जो अब आग का इंप्रेशन है वो देखिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगा। अब एक बार फिर देखें आग विदाउट हीट टर्बुलेंस और आग विद हीट टर्बुलेंस। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए या किसी भी सीन के लिए, इवन कि यूट्यूब के लिए, अगर आप चाह रहे हैं कि सीन के अंदर आग का इफेक्ट डाला जाए तो वो इस तरह से डाला जा सकता है। इसी तरह से ही थोड़ा सा इसमें इफेक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन किसी करैक्टर को आग लगने का इफेक्ट जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगेन जो हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर इफेक्ट यूज़ होता है वो ज़्यादातर जेन्युइन आग लगाई जाती है। उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जो इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। मगर आप अगर सस्ती फिल्म प्रोडक्शन भी करना चाहें तो उसके ज़रिए भी ये इफेक्ट हो सकता है और थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, मगर उसमें भी आपको जेन्युइन ही नज़र आएगा। तो दोस्तों आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगले ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।